हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, उसमें शुरू करेंगे। अभी हम खनिज संसाधन पढ़ रहे थे ना, तो उसी में आज शुरू है अगला टिन। टिन के बारे में पढ़ेंगे। चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। टिन, यह अयस्क कैसिस्टेराइट के नाम से जाना जाता है। कैसिस्टेराइट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कैसिस्टेराइट क्या है? तो टिन है। उत्पादन कहाँ है? छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। भंडारण भी छत्तीसगढ़ में। किंतु कुल संसाधन में अग्रणी है हरियाणा। तो इनके कुल संसाधन की बात करें तो हरियाणा अग्रणी है, और भंडारण उत्पादन छत्तीसगढ़ में टॉप पे। प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? टिन की चादर और सोल्डरिंग वगैरह करते हैं ना हम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में, वहाँ पे यूज होता है इसका, टिन का। अगला देखते हैं, संगमरमर एक कायांतरित चट्टान। अवसादी से कायांतरित सेल में चट्टान कायांतरित में रूपांतरित होती है। रूपांतरण अवसादी कार्बोनेट, चूना पत्थर या डोलो स्टोन से होता है। मतलब क्या है? कायांतरित चट्टानें अवसादी से कायांतरित बनती है ये, और इसका अवसादी कार्बोनेट, चूना पत्थर या डोलो स्टोन से संगमरमर में रूपांतरण होता है। मकराना, मकराना संगमरमर क्या है? नागौर राजस्थान में मिलती है। सर्वोत्तम किस्म की, सबसे टॉप किस्म की संगमरमर है मकराना। ताजमहल एवं विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे? इसी संगमरमर से निर्माण है। किससे? मकराना से। ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे है? ये कोलकाता में। याद रखना, ये भी एक क्वेश्चन है अलग से। ताजमहल सभी जानते हैं, लेकिन ये विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे है? कोलकाता में। ये भी आता है क्वेश्चन। शीर्ष उत्पादन कौन है? राजस्थान है, सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान। अगला देखते हैं, अभ्रक आग्नेय और कायांतरित सेलों में मिलता है। यह पारदर्शक, लचीला और विद्युत निरोधक होता है। विद्युत को निरोध करने वाला, रोकने वाला होता है। ठीक है, तो इसमें मतलब क्या है कि ये जो है ना, जो उसके घरों में बिजली के लिए उपकरण होते हैं ना, उनमें यूज होता है इसका। अच्छा, रेसिस्टेंट के लिए। शीर्ष उत्पादन कौन सा है? आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है इसका। भंडार कहाँ है? आंध्र प्रदेश में ही भंडार है सबसे ज़्यादा। दूसरे नंबर पर राजस्थान, तीसरे पर उड़ीसा। अब्रक मेखला की बात करें तो ये गया, मुंगेर, हजारीबाग और कोडरमा, ये कहाँ पे हैं? गया, हजारीबाग, मुंगेर, कोडरमा, ये झारखंड और बिहार के वो है क्षेत्र। ये इसको बोलते हैं अभ्रक मेखला। अभ्रक की राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। कौन है? कोडरमा, झारखंड में। तो अभ्रक की राजधानी कोडरमा को कहा जाता है। अगला देखते हैं, खनिज ऊर्जा, यानी कि ऊर्जा जो खनिज के रूप में, खनिज जो ऊर्जा के रूप में यूज होते हैं। कौन से? सबसे पहले कोयला देखते हैं। कोयला मुख्यतः हाइड्रोकार्बन से निर्मित एक ठोस संस्तरित सेल है। मतलब संस्तरों में, संस्तर मतलब स्लाइसिस में बना रहता है। संस्तर में मतलब एक होता है ना, प्लेट्स बोलते हैं, जो एक परत उसके ऊपर दूसरी परत, संस्तरों ने बोलते हैं। तो उसमें हाइड्रोकार्बन्स के रूप में मिलता है और ठोस रूप में मिलता है। अवसादी सेलों में यह पाया जाता है। प्रयोग आप जानते हैं, मुख्यतः ऊष्मा और प्रकाश की आपूर्ति हेतु होता है। यह वनस्पति और जंतुओं का कार्बनिक अवशेष होता है। करोड़ों साल पहले वनस्पति और जंतु नीचे मिट्टी में दब जाते हैं किसी कारण से, उनका ये रूपांतरण होता है। विशेषतः दो क्षेत्रों में, कहाँ कहाँ? गोंडवाना क्षेत्र और तृतीय कल्प क्षेत्र। तो यहाँ पे इनका पाया जाता है। लेकिन उच्च श्रेणी का कोयला कहाँ पे है? गोंडवाना क्षेत्र में मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के कोयले में राख कम होती है और कार्बन की मात्रा ज़्यादा। निम्न किस्म का कोयला मिलता है कहाँ पे? तृतीय कल्प क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे गंधक गंधक की मात्रा ज़्यादा होती है। देखो, गंधक ज़्यादा होगी तो निम्न कोटि का होगा, और राख कम, गंधक कम और कार्बन ज़्यादा, तो ये उच्च कोटि का माना जाएगा। एक्चुअली कोयले में जितना ज़्यादा कार्बन होगा, उसके हिसाब से उसकी 4 क्वालिटी बनाई जाती हैं, 4 कैटेगरी में बांटा गया था। चलो देखते हैं उसको। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है, मैंने बताया। यहीं से सर्वाधिक बिटुमिनस कोयला, बिटुमिनस कोयल क्या है? सल्फर कम होती है उसमें, बिटुमिनस में। तो ये बिटुमिनस यहाँ गोंडवाना लैंड से ही, गोंडवाना क्षेत्र से ही पाया जाता है। देश का 90% से अधिक भंडार और उत्पादन कहाँ पे? गोंडवाना क्षेत्र में। 90%, 90% से भंडार और उत्पादन दोनों कहाँ? गोंडवाना क्षेत्र से ही होता है। गोंडवाना तंत्र के प्रमुख क्षेत्र कहाँ कहाँ पे हैं? देखो, गोंडवाना समझ लिया, लेकिन गोंडवाना है कहाँ कहाँ? देख लो, दामोदर घाटी क्षेत्र में, दामोदर नदी पढ़ाई थी ना, वही उसी का क्षेत्र। सोन घाटी घाटी क्षेत्र, सोन नदी पढ़ाई थी। महानदी, गोदावरी घाटी क्षेत्र, कान्हन घाटी, पेंच घाटी, वर्धा घाटी, सतपुड़ा क्षेत्र,
और राजमहल पहाड़ियाँ कहाँ पे है, राजमहल क्षेत्र कहाँ पे, झारखंड में। तो ये पूरा गोंडवाना तंत्र के अंदर पड़ता है। देश का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ पे, रानीगंज। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र रानीगंज है। ऊष्मता और शुद्धता के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है, मैंने बताया। ऊष्मता, ऊष्मा देने के हिसाब से, और शुद्धता के आधार पर कोयला 4 टाइप का। कौन कौन सा? सबसे टॉप होता है एंथ्रेसाइट कोयला, जो भारत में नहीं मिलता है, सबसे ज़्यादा ये मिलता है बिटुमिनस कोयला। वहीं गोंडवाना क्षेत्र में दूसरे नंबर का होता है ये। सबसे टॉप एंथ्रेसाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट और चौथा पीट कोयला। तो ये भी आता है। सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला कौन सा है, सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला कौन सा है, पीट कोयला। उच्च एंथ्रेसाइट। भारत में मिलने वाला कोयला कौन सा, बिटुमिनस कोयला। कहाँ मिलता है, और तो गोंडवाना क्षेत्र में। तो ये सब क्वेश्चन बनते हैं, देख लो। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये 4 प्रकार हैं कार्बन की मात्रा के अनुसार। लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक भंडार कहाँ है, तमिलनाडु में है 80% लिग्नाइट का। कौन से वाले का, ये थर्ड वाले का, लिग्नाइट का। कोयले का भंडार देखो कहाँ कहाँ, सबसे भंडार की बात करें कोयले का तो झारखंड टॉप पे, उड़ीसा दूसरे नंबर पे और छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पे। लेकिन वहीं उत्पादन की बात करें तो छत्तीसगढ़ टॉप पे। उधर से आ जाओ, देखो उधर से आ जाओ, छत्तीसगढ़ पहले पे आ जाएगा, फिर उड़ीसा आ जाएगा और फिर झारखंड तीसरे पे चला जाएगा। भंडार में झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। उत्पादन में छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। छोटा नागपुर पठार कहाँ पे है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में पड़ता है। कौन सा, छोटा नागपुर पठार। कुल कोयला उत्पादन का 80% योगदान छोटा नागपुर पठार से ही है, कोयले उत्पादन का। ठीक है। तातापानी, रामकोला, विश्रामपुर, सोनहट, बिलासपुर क्षेत्र कहाँ पड़ते हैं, ये सब छत्तीसगढ़ में पड़ेंगे। ये कोयला उत्पादन की खाने हैं। तातापानी, रामकोला, ये सब बिसरापुर, सोनगढ़, ये सब। रानीगंज कहाँ है, वही अभी जो बात कर रहे थे, रानीगंज बताया था ना, रानीगंज। ये देखो, सबसे देश का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र रानीगंज, वही वेस्ट बंगाल में है। रानीगंज वेस्ट बंगाल। तालचर उड़ीसा। नामचिक और नामफुक, ये कहाँ पे, अरुणाचल में। नामचिक और नामफुक अरुणाचल में। कोयला संस्तर मीथेन एवं सेल गैस। कोयला संस्तर मीथेन एवं सेल गैस परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। कोयला संस्तर में मीथेन एवं सेल गैस में परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। सेल गैस में मीथेन होता है, कितना, 86% मीथेन। उसके बाद थोड़ा ईथेन होता है, प्रोपेन भी होता है, और अन्य गैसें भी होती हैं। सबसे टॉप पे उसमें मीथेन होती है, किसमें, सेल गैस में। तो कोयला संस्तर में ही मिलती है मीथेन मिलती है, सेल गैस मिलती है। ठीक है। भारत में सेल गैस भंडार सिंधु गंगा मैदान, सिंधु और गंगा का मैदान में पड़ता है सेल गैस का भंडार। असम में मिलता है, गुजरात में मिलता है और राजस्थान में सेल गैस का भंडार। ठीक है। कहाँ कहाँ, असम में, सिंधु गंगा मैदान में, गुजरात में और राजस्थान में। देखो देख लेते हैं अब कोयला उत्पादन, कोयला क्षेत्र कहाँ कहाँ है। देखो, कालाकोट, लिग्नाइट कोयला मिलता है यहाँ कालाकोट में। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद इधर से आ जाओ, नामचिक, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश में। माकूम, चिरापूंजी, है ना, दार्जिलिंग, लांगरेंग, ये सब हैं। राजमहल, ये देखो झारखंड की हैं। झरिया, रानीगंज, ये इंपॉर्टेंट है, झारखंड में पड़ते हैं ये। गिरिडीह झारखंड में। डाल्टनगंज, कर्णपुरा, ये सब उधर ही हैं। बोकारो कहाँ हो गया, बोकारो हो गया बिहार में। रामगढ़, लखनपुर, तालचर उड़ीसा हो गया। सिंगरौली, ये सब छत्तीसगढ़ के हो गए। सुहागपुर, उमरिया, कामठी महाराष्ट्र। वर्धा घाटी, सिंगरैनी कहाँ, आंध्र प्रदेश में। उमरेड, बड़जार, कोरबा छत्तीसगढ़, विश्रामपुर उड़ीसा। उमरसर लिग्नाइट कोयला मिलता है यहाँ पे, कहाँ, गुजरात में है। तो ये सब चीज़ें देख लेना। नवेली देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिग्नाइट मिलता है और कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में। ठीक है। तो इनको एक बार देख लेना नज़र मार के, ये सब आते हैं बनाने के लिए। ओके, ये हमारा लेक्चर था, आशा है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू। शेयर करिए, लोगों को बताइए, सब्सक्राइबर बढ़वाइए। ओके, थैंक यू सो मच।